गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। प्रीवियसली क्लासेस की बात करें तो सिलोजिज्म के टॉपिक पर अपन ने चर्चा करी थी और उसमें मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो है वो सिलोजिज्म के उस टॉपिक को कंप्लीट करवाया, जिसमें आप लोगों ने जो है तीनों क्लासेस कवर कर ली होगी। और कवर करने के बाद कहीं ना कहीं उन 40-45 क्वेश्चनों के बाद में आपको ये लगा होगा कि ये टॉपिक जो है वो भी काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसी सीरीज में या इसी सीक्वेंस में एक और मैं आज आपके लिए क्लास लेके आया हूं जो सिलोजिज्म पर ही आधारित है, लेकिन ये कह सकते हैं जैसे कि कथन और कथन के ऊपर कारण, ठीक है, या कथन और कथन के ऊपर जो है उसकी पूर्व धारणाएं, ऐसे करके सिलोजिज्म जो है उससे रिगार्डिंग 2-3 टॉपिक और है जिसका कभी भूले भटके सवाल आ जाता है और जनरली ये आपको मिलता भी नहीं है। तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है तो वो क्लास आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आप जो है इसके साथ साथ यानी कि सिलोजिज्म की क्लासेस के साथ साथ आप जो है आप इस क्लास को भी कंप्लीट कर लें और आपको पता चल जाएगी कभी अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो हमें उसको किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में जो है उस जगह पर आपके मार्क्स जो है वो नहीं कटे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हम यहां पर जो है 3 चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है आपके लिए कथन व पूर्व धारणाएं। पहली बात अपन जो करने वाले हैं वो किस पे करने वाले हैं, कथन एवं पूर्व धारणाएं। ठीक है, इसी संदर्भ में जो दूसरा टॉपिक होगा वो अपना ये होगा कथन एवं तर्क। वो हमारा क्या होगा, कथन व तर्क। तथा तीसरा जो हमारा सवाल होगा, तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा कौन सा, कथन कारण व प्रभाव। कथन कारण व प्रभाव। ठीक है, ये तीनों टॉपिक को मर्ज करके मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं। ये जनरली अगर आप देखोगे तो ये आप बैंक और एसएससी के अंदर जो है ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो उस हिसाब से मैंने एक क्लास बनाई है। और मैं भी पॉसिबल इस साल जो है आपके कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम जो है या दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो सीबीटी पर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो क्या पता बैंक एसएससी के माध्यम से ये सवाल आपको और दे दें। तो आप इस क्लास को जरूर देखना, कुछ भी विशेष नहीं है, सिर्फ सिलोजिज्म पर ही आधारित है, बट थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीरीज, तो सीरीज जो है वो मैथमेटिकल फंक्शन है, उसी तरह से मिसिंग नंबर भी यही है। तो सीरीज और मिसिंग नंबर में जैसे ज्यादा फर्क नहीं है, उसी तरह से सिलोजिज्म और इन टॉपिक में ज्यादा फर्क नहीं है। तो कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन व तर्क और कथन व कारण, इन तीनों पर जो है मैं 5-5 क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि मैं आपको इस आधार पर समझा सकूं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि कथन क्या कह रहा है कि एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। तो कथन आपका क्या कह रहा है कि एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। अब पूर्व धारणाएं क्या कह रही है, देखिए, प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इंकार करेंगे और दूसरा निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेगा। तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जब इस तरह की दिक्कत आ रही है कि किसी समारोह में आप गए खाना खाने के लिए और आप बहुत सारे लोग बीमार हो गए, तो वहां पर पर्टिकुलर जो है आप ये नहीं देखेंगे कि सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर आप ये सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी क्या मिल जाए, इलाज मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, निकटवर्ती अस्पताल में सभी प्रभावित लोगों का उपचार क्या करेंगे, कर सकेंगे। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। बस यही करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कथन पढ़ना है और उसके बाद में उसका रिजल्ट निकालना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। मुख्य त्योहार के दिन नगर पालिका प्राधिकरण ने मंदिर के अंदर और इर्द गिर्द यातायात का आवागमन रोक दिया। मतलब किसी त्योहार के दिन जो है नगर पालिका ने क्या किया, मंदिर और इर्द गिर्द यातायात का आवागमन रोक दिया। अब इसमें पूर्व धारणाएं क्या है, क्यों रोका गया है तो आपको ही पता है, ताकि भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो और सभी जो है आराम से जो है वो दर्शन कर सके। तो मुख्य त्योहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर में आएंगे या मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग अत्यंत आवश्यक काम नहीं हो तो अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये गलत, सीधा सीधा, कि त्योहार का दिन है तो बड़ी संख्या में लोग बाग जो है वो कहां पहुंचेंगे, मंदिर में पहुंचेंगे। इसलिए जो है पूर्व धारणा में यह आंसर आपका सही हो जाएगा कि बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मोहन ने अपनी माता को
करीब 30 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करने के लिए कहा, क्योंकि अपना जन्मदिन मनाने के लिए उसे अपने सारे मित्रों को बुलाया है। तो मोहन जो है उसने अपने मित्रों को खाना खाने के लिए बुलाया है और साथ में अपनी माँ को कहा है कि 30 जने आएंगे। तो देखिए धारणाएं क्या हो सकता है, मोहन के अधिकतर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आए, बिल्कुल क्या पता बेस्ट फ्रेंड हो तो सारे के सारे दोस्त आ जाएं, क्योंकि उसने सभी मित्रों को बुलाया। और दूसरा, मोहन के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो उसने ये कहा कि 30 लोगों के लिए, इसका मतलब उसके जान पहचान वाले या दोस्त मिलकर टोटली कितने हैं, 30 है। इसका मतलब दोनों ही धारणाएं जो है वो क्या है, सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों ही क्या है, अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों को मुआवजे के भारी पैकेज की घोषणा की। यानी सरकार ने आतंकी हमलों में जिनको भी जो है, किसी की मां मरी, किसी का बाप मरा या किसी के जो है वो घर वाले मरे, तो उनको जो है मुआवजा दिया है ना। तो मुआवजा देने के लिए भारी पैकेज की क्या करी, घोषणा करी। तो पूर्व धारणा हो सकता है कि आतंक की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में ना हो। ठीक है, तो देखिए भारी पैकेज या किसी तरह की नौकरी देने से, पैसे देने से ये चीज कहीं नहीं होगी कि ये घटनाएं वापस नहीं होगी। ये घटनाएं तो देखिए उन मनुष्य से रिगार्डिंग है जो मनुष्य जो है वो जिनमें मानवता नहीं है, वो आतंकी घटनाएं करते हैं। तो इसी वजह से ये घटनाएं तो जो है हमेशा होती रहेगी, उनका सरकार के भारी पैकेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मेरा जो है वो भाई इसमें मर गया तो छोटे भाई को नौकरी दे दो, ठीक है, उस पर से 50 लाख रुपए भी दे दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार के प्रति जो है वो गुस्सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका कि पूर्व और धारणा 2 जो है वो क्या है, अंतर्निहित है। चलिए, ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत जो है वो आपको पता है कि ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में है, और समताप मंडल के अंदर जो है ये हमारी यूवी रेज से क्या करती है, रक्षा करती है। ये हमारी जो है वो यूवी रेज से रक्षा करती है। तो यह रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर द्वारा उत्सर्जित होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लाइन लिखी हुई है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका शॉर्ट नाम होता है CFC। तो ओजोन परत का क्षरण अत्यधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, जो मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर द्वारा उत्सर्जित होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो धारणाएं देखिए, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का उपयोग करने से ओजोन परत की रक्षा होगी। दूसरा, ओजोन परत अब बचत से परे है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि हम रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का उपयोग कम कर दें तो जो है धीरे धीरे ओजोन परत की क्या होने लग जाएगी, रक्षा होने लग जाएगी। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये फ्रीज और एयर कंडीशनर दोनों में काम आता है, जो क्या करता है, शीतलक का काम करता है, यानी ठंडई देने का काम करता है। चलिए, तो यहां पर ये 5 क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये पांचों क्वेश्चन जो है ये किसके ऊपर आधारित थे, तो ये 5 क्वेश्चन हमारे जो है वो कथन और पूर्व अवधारणा पर आधारित थे। कथन और पूर्व अवधारणा पर आधारित थे। चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको बताया कि अब जो है हम क्या देखेंगे, कथन एवं तर्क देखेंगे। तो कथन एवं तर्क के आधार पर देखिए, कथन है आपका, ये नया सवाल है फिर से यहाँ पे, क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बड़े बांध बना देने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे ये लाइन, आप बैठे और आपसे पूछे जितनी भी नदियां भारत में हैं उन सबको जोड़कर उसके ऊपर पुल बना देना चाहिए, तो आप अपने क्या तर्क देंगे, उन्हीं तर्क के आधार पर। अच्छा, इन सवालों में क्या करना है, जो लिखा हुआ है उसको सत्य मानना है कि अगर सच में ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा कैसे कर सकती है सरकार, सरकार के घर का काम राज थोड़ी दिन चल रहा है, ये सारी फालतू बातें हैं। जो लिखा हुआ है उसके ऊपर गौर करिए और इसका आंसर दीजिए। तो नहीं, आप क्या कहेंगे, नहीं, क्योंकि सभी नदियों पर अगर जो है इस तरह से बन जाएंगे तो हमारी जो जैविक विविधता है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, यानी इकोसिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तर्क 1 सही है। पूरे देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति निश्चित हो जाएगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जल आपूर्ति के लिए अन्य भी दूसरे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो केवल तर्क 1 जो है वो क्या है, ठोस है। चलिए, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए। क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए मानदंड होना चाहिए, जैसे बिल्कुल होना चाहिए। BSTC में अगर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, नीट में अगर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, IIT में एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी किसी न किसी एंट्रेंस के थ्रू ही जो है वो दाखिला होना चाहिए। वर्तमान समय में IIT और IIT के अलावा जितने भी कॉलेज हैं उन सब में जो है सिर्फ डोनेशन बेसिस पे या डायरेक्टली एडमिशन हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर जो है वो बहुत प्रभाव पड़ता है।
तो हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। आज के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो है गुणवत्ता होना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि केवल एक तर्क जो है वो क्या है, ठोस है। ठीक है, आपको सिर्फ दिए गए कथन के आधार पर तर्क निकालना है कि इसका तर्क क्या संभव है। क्या सरकार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की खुदरा कीमत का अविनियमन कर कीमतों को बाजार की स्थिति के अनुसार चलने देना चाहिए? क्या सरकार को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की खुदरा कीमतों का अविनियमन कर कीमतों को बाजार की स्थिति की, यानी कि उनको फिक्स नहीं करना चाहिए, जो कीमतें उनको फिक्स ना करके जो डेली जिस तरह से शेयर मार्केट अप एंड डाउन होता है उसी तरह से इसकी रेट जो है वो भी क्या होती रहे, अप एंड डाउन होती रहे। तो देखिए तर्क क्या दे रखा है, इसका तर्क आपको ये दे रखा है कि हाँ, इससे तेल कंपनियों को अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचने में बहुत सहायता होगी। नहीं। दूसरा है नहीं, आम जनता इन उत्पादों के लिए बाजार आधारित कीमतें अदा करने के लिए समर्थ नहीं है। तीसरा, हाँ, सरकार को इन उत्पादों के लिए सहायक बंदी कर देनी चाहिए और धन विकास परियोजना में लगाना चाहिए। तो यहां पर देखिए तीनों ही चीजें सही है। ठीक है, उनको अपनी प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचने में सहायता होगी। आम जनता जो है वो ये आम जनता के लिए क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। और हाँ, सरकार को इन उत्पादों के लिए सहायक बंद कर देनी चाहिए और धन विकास परियोजना को लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3 जो है वो तीनों ही क्या है, ठोस तर्क है। क्या आईआईटी और आईआईएमएस जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर देना चाहिए? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर देना चाहिए। इसका देखिए आप क्या तर्क है। हाँ, विकसित देशों में ऐसे संस्थान गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं। नहीं, सरकार को राष्ट्रीय हित में इन संस्थानों का नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरा, नहीं, ये संस्थान निर्बाध कार्य करने संबंधी नीति विषयक निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें से कोई भी जो है वो हमारे लिए सही नहीं है। विकसित देशों में संस्थान गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं, विकसित देशों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कि वहां पर क्या हो रहा है, सरकार को राष्ट्रीय हित में इन संस्थानों का नियंत्रण करना चाहिए। राष्ट्रीय हित में सरकार का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, ये संस्थान निर्बाध कार्य करने संबंधी नीति विषयक निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही जो है इसके रिगार्डिंग जो है वो पर्टिकुलर सही तर्क नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई सा भी जो तर्क है वो यहाँ पर क्या है, व्यवस्थित नहीं है। सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने का मतलब जो है यहाँ पर गैर सरकारी एजेंसियों की बात चल रही है। तो गैर सरकारी एजेंसी यानी प्राइवेटाइजेशन जो है, तो प्राइवेट जो है इसको अच्छी तरह से करेगा, लेकिन ऐसा कोई तर्क जो है यहाँ पर है नहीं कि प्राइवेट संस्थान ये काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्या देश में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों का वेतन ढांचा एक समान होना चाहिए? चलिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो कथन ये कह रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल लेवल की जॉब में और गवर्नमेंट स्टेट लेवल की नौकरी में, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल यानी कि राष्ट्र, केंद्र और राज्य पर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेतन एक समान होना चाहिए। चलिए, इस पर आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्या जैसे कि दिल्ली पुलिस में काम करने वाले सिपाही और राजस्थान पुलिस में काम करने वाले सिपाही, इन दोनों का वेतन जो है वो समान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो उसी आधार पर ये तर्क है। तो देखिए कथन है, नहीं, राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन ढांचा निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चलिए, नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों का कार्यभार और उत्तरदायित्व भिन्न होता है, वेतन ढांचा अलग अलग होना चाहिए। तीसरा, हाँ, सभी सरकारी कर्मचारी हैं और इसलिए उनसे समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वे केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे हो या राज्य सरकार के साथ काम कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए इसका कोई लेना देना नहीं है ना, कि समान व्यवहार वाला कोई सिस्टम नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है। दूसरा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार कर्मचारियों का कार्यभार और उत्तरदायित्व भिन्न होते हैं, वेतन ढांचा अलग अलग होना चाहिए। नहीं, ये भी कोई ठोस कारण नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर ठोस कारण है कि राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों का वेतन ढांचा निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। राज्य सरकार जो है वो अपने हिसाब से जो है वो वेतन का ढांचा बनाएगा और केंद्र सरकार जो है वो अपने हिसाब से वेतन का ढांचा बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक ठोस है। चलिए, अब थोड़ा सा ये 5 क्वेश्चन अपन ने जो है यहां तक किसके कर लिए, कथन और तर्क के कर लिए। और अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन यहां से शुरू होने वाले हैं, ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके जो है वो किस पर आधारित है, कथन, कारण और प्रभाव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैंक में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा। आपको ये पता करना है कि कथन और कारण दोनों एक दूसरे से रिगार्डिंग है या
नहीं है। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि मई और जून की गर्मी के बाद, सवाल सुनना मेरा ध्यान से आप, कि मई और जून की गर्मी के बाद जो है वो बारिश अच्छी होती है। दूसरी लाइन में ये बोल रहा हूं मई और जून में जो है तापमान अधिक होने की वजह से यह वाष्पीकरण की घटना से बारिश होती है। तो देखिए कहीं ना कहीं दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में तालमेल कर रही है, क्योंकि बारिश जो होती है वो वाष्पीकरण के कारण होती है, और ये भी बात सही है कि मई और जून में जो है वो ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर लगाना है। तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में युवा बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। मुंशी के पद के लिए एक बैंक के द्वारा जारी विज्ञापन के एवज में उम्मीदवारों की एक बड़ी संख्या में आवेदन किया। तो देखो दोनों ही एक दूसरे के साथ में जो है कैलिब्रेट हो रहे हैं। कैसे कैलिब्रेट हो रहे हैं कि बेरोजगार बढ़ रहे हैं। रिसेंटली एक पोस्ट निकली है, उस पर भरमार जो है लोगों ने क्या किए हैं, आवेदन किए हैं। तो दोनों एक, जैसे कि मान लो कि रीट की वैकेंसी में 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। क्यों? क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कैलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कथन एक कारण है और कथन दो जो है उसका प्रभाव है, यानी दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कैलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कई स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा जो है वो अनिवार्य कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्तमान नौकरी बाजार में कंप्यूटर शिक्षित श्रम शक्ति को प्राथमिकता मिलती है। तो देखिए ये भी दोनों सही है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, कारण हो गया, और ये उसका क्या हो गया, परिणाम हो गया, कि अगर जो है वर्तमान नौकरी में जो है वो कंप्यूटर शिक्षित श्रम शक्ति को प्राथमिकता मिल रही है, इसीलिए सभी कक्षाओं में क्या करना चाहिए, कंप्यूटर। तो ये कारण हो गया और ये क्या हो गया, आपका कथन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए अब आप, इलाके में हाल में आई बाढ़ से मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आया है। इलाके में हाल में आई बाढ़ से मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आया। मिट्टी के पोषक तत्व जैसे एनपीके जो है ये 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इलाके के किसानों ने गेहूं के बजाय धान की खेती शुरू करने दिया। अब देखिए गेहूं और धान तो दोनों एक नहीं है। गेहूं और धान जो है वो हम कहते हैं किसको, चावल को। किसको कहते हैं, चावल को। तो इलाके के किसानों ने गेहूं के बजाय धान की खेती करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है। तो बारिश अच्छी होने की वजह से या मिट्टी के पोषक तत्व बढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर देखिए आप कि कथन भी सही है और परिणाम भी सही है। तो कथन जो है वो बाढ़ से मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आ गया है, और किसानों ने गेहूं के बजाय धान की खेती जो है वो करना शुरू कर दिया है। चलिए सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए समय सीमा निर्धारित की है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो दस्तावेज के सत्यापन के लिए समय सीमा जो है उसको क्या कर रहा है, निर्धारित कर रहा है। क्योंकि भर्ती संस्था जो है वो तत्काल आधार पर कार्य करती है। भर्ती संस्था का मतलब होता है जो आपके पेपर करवाते हैं। जो पेपर करवाते हैं वो आपके लिए भर्ती संस्था होती है, जैसे RSM SSB हो गया, RPSC हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए समय सीमा निर्धारित किया है, बिल्कुल। और ये जो है वो क्या करिए, तत्काल प्रभाव पर कार्य करिए। इसका मतलब घटना जो है वो एक कारण है और उसके साथ में घटना भी इसका क्या है, प्रभाव है, कि समय सीमा जो है वो दोनों पर एक समान कार्य कर रहे हैं। बेहतर रेल नेटवर्क, नई रेल लाइनें निर्मित करने के लिए, बेहतर रेल नेटवर्क बनाने के लिए, रेल लाइनें निर्मित करने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ गया है। यानी कि रेलवे की सुविधा बढ़ाने के लिए रेल नेटवर्क बढ़ रहा है। रेल नेटवर्क बढ़ने के साथ साथ रेल लाइनें बढ़ रही है, और रेल लाइनें बढ़ने के साथ साथ में जो है वो बजटीय आवंटन बढ़ रहा है। हवाई जहाज से यात्रा करने का विकल्प चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। क्यों आई होगी? क्योंकि रेल यात्रा अच्छी हो रही है। क्योंकि रेल यात्रा क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों अलग अलग हैं। रेल यात्रा अपनी जगह पर है, हवाई जहाज वाली यात्रा अपनी जगह पर है, और दोनों के जो है वो अपने अपने क्या है, डिफरेंट कारण हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कथन एक और दोनों कथन एक स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बातें, ये दोनों एक दूसरे को कैलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो आधारित नहीं है। ये बेहतर रेल नेटवर्क के लिए बजट बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो है हवाई जहाज से यात्रा करने का चुने यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। उसका कारण ये हो सकता है कि उनके पास में जो है वो धन की कमी है। तो ये 5 सवाल जो है अपने कथन, कारण और तर्क पर आधारित किए हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर जो है हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं जो सिलोजिज्म के बेस पर हैं। ये सवाल कभी कभी जो है वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये सवाल कहां से आ गया। तो इसीलिए सिलोजिज्म के साथ साथ में ये क्लास भी मैंने आपको बता दी है। कल जो है वो आपकी लाइव क्लास है, और लाइव क्लास के लिए मैं आप सभी को यही कहूंगा कि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है इसमें जुड़िए। इतनी हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो इतना सा आप भी हमारे लिए कर सकते हैं कि आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी आशा के साथ जो है मैं
इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।